नांदेड़ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से चीनी सदर का पुतला नजर आतिश। मजलिस ने अवाम से चीनी साजो सामान का बायकॉट करने की अपील की। हिंद चीन सरहद पर हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत के बाद सारे मुल्क में अवाम का एहतजाज जारी है। आज नांदेड़ में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मराठवाड़ा सदर फेरोज लाला के हेड ऑफिस के रूबरू हिंदुस्तानी फौजियों की शहादत पर खराज अकीदत पेश करते हुए चीन की जारहत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया गया। इस मौके पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान ने चीनी सदर की तस्वीर को नज़र आतिश करते हुए चीनी साजो सामान को जलाकर अवाम के सामने चीनी साजो सामान का बायकॉट करने की अपील की। इस मौके पर मजलिस के मराठवाड़ा सदर फेरोज लाला, नांदेड़ जिला सदर मिर्जा अमजद बेग, मजलिस के शहर सदर साबित चौश, मिर्जा नवाब बेग, मोहम्मद कलीम रमजानी, रब्बानी भाई, बशीर लाला, शेख सिकंदर, सोहेल पटेल व दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। नहीं चलेगा। अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद जवान अमर रहे। बाइकाट करो, बाइकाट करो। लद्दाख की सरहद पे जिस तरह से हमारे देश के बहादुर जवानों को शहीद किया गया, मैं आज उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि उनके परिवार को सब्र जमील अता फरमाए और उनके दुख में पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा है। और मैं यहाँ पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िला और शहर की जानिब से चाइना के सदर का यहाँ पुतला जलाया गया है और उसके प्रोडक्ट का हमने बायकॉट किया है। हमारे देश के वज़ीर आज़म से कहना चाहते हैं कि ये जो शहीद हमारे जवान हुए हैं उनका बदला ले और चाइना की सरहद में घुस के उनको हम भी मारे ताकि हमारा बदला पूरा हो सके। और जो शहीद हुए जवान, यकीनन बड़ी दुख की बात है कि वो एक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते इस देश से चले गए। हम उनके परिवार के दुख में शामिल हैं। सबसे पहले हमारे मजलिस के कौमी सदर अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमने पार्लियामेंट सेशन में देखा है कि कई दिन से वो हुकूमत की तवज्जो मबलूस करा रहे थे कि चाइना बहुत दूर तक इंडिया में घुसता चला जा रहा है, लेकिन हुकूमत ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका खामियाजा ये हुआ कि ना सिर्फ चाइना हमारे सरहदों में दाखिल हुआ बल्कि कई 20 हमारे फ़ौजियों को उसने मार दिया। हम यकीनन उन फ़ौजियों के घर वालों के दुख में शामिल हैं और उनके शाना बशाना खड़े हुए हैं। यकीनन ये हमारे हिंदुस्तान का एक अजीम नुकसान है। लेकिन साथ ही साथ हमारा मुतालबा ये भी है कि जब चाइना फ़ौज इतनी दूर तक सरहदों में घुस गई, उस वक्त तक हमारी जो एजेंसीज़ है वो क्या कर रही थी? जो अगर वो वक्त पर काम कर लेते तो शायद हमारे 20 जवानों की शहादत नहीं होती। अब इसका बदला ये होगा कि जिस तरह चाइना हमारी सरहदों में घुस गया है, हमारी टेरिटरी में जहाँ तक घुस गया है, अब हमारा बदला ये होगा। हमारा मुतालबा भी है वज़ीर आज़म से कि अब जो चाइना हमारे सरहदों में घुस गया है, अब उसको लताड़ कर पीछे कर दिया जाए, उनकी चाइना के सरहदों में डाल दिया जाए। इन शहीदों का यही एक बदला होगा। हिंदुस्तान में चाइना के प्रोडक्ट का बायकॉट किया जाए। आज हमारे मराठवाड़ा सदर और हमारे कायद जनाब फेरोज लाला साहब की क़यादत में आज हम लोगों ने चाइना के प्रोडक्ट्स को जलाया, उसकी होली की और एक मैसेज देने की कोशिश की कि जो मुल्क हमारा दुश्मन है, जिसने हमारे फ़ौजियों को मारा है, उसके प्रोडक्ट हमको नहीं चाहिए। हम उन प्रोडक्ट के बिना भी रह सकते हैं। महाराष्ट्र के सदर गफ़ार क़ादरी साहब की हिदायत पे और जनाब फेरोज लाला साहब मराठवाड़ा सदर के कहने पर आज हम ज़िला सदर और शहर बॉडी तमाम लोगों ने आकर यहाँ पे जो चाइना का बायकॉट किया और उसके जो प्रोडक्ट है उसको जलाया यहाँ पर। और हमारी ये कहना है कि तमाम लोगों ने चाइना का बायकॉट करना चाहिए। जब जिस तरीके से वो लोग आकर अपने सरहद के ऊपर अपने लोगों को मार कर चले जाते हैं, तो इसके बुरी बात, बहुत दुख की बात है, क्योंकि वो जो शहीद हो गए वो भी किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे। और जिस तरीके से उनके साथ में जो हरकत हुई वो हमारी गवर्नमेंट ने गंभीरता से लेना चाहिए। हम उनके दुख में शामिल हैं। अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमाए और सरकार ने उनको डबल से मुआवजा देना चाहिए और उनके ख़ानदान को
सबको जितने भी लोग हैं उनके जो जिम्मेदार है घर के लोगों को उनको जिम्मेदारी के तौर पे सर्विस देना चाहिए और इस तरीके से जहाँ भी सरहद में हो रहा है चाइना की तरफ से उसका सरकार ने भरपूर जाकर उनका जवाब देना चाहिए।